मैं रूपेश जी। आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस का अध्ययन हम लोग करें। टेंस के अंतर्गत आज हम लोग जो प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में चार्ट के माध्यम से इन टेबुलर फॉर्म जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला हम लेके चल रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब गो के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके आगे में आ रहा होगा फोटो। वर्ब गो के साथ हम यूज करना सीखेंगे। 4 प्रकार के जो सेंटेंस है उसको लेके चलेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब चार्ट को देखें गौर से। पहले हम लोग अफर्मेटिव या सकारात्मक, हिंदी में कहते हैं इसको, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको लेके चलेंगे। आपको पहले से पता है कि वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है, यहाँ गो का हमने यूज किया है, गो, प्ले, कोई भी, तो वो किस रूप में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। और यस या ईएस लग जाने से वह सिंगुलर हो जाता है। वर्ब में उल्टा होता है, लेकिन नाउन में अगर सिंपल है, जैसे सन बोलते हैं तो सन मतलब बेटा, सन्स मतलब बेटे, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो वर्ब में यस या ईएस लगा देने से सिंगुलर होता है और ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। इसको ख्याल रखना है। अफर्मेटिव या सकारात्मक सेंटेंस को अगर गौर से देखें उसके स्ट्रक्चर को, तो प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन में अगर वर्ब है तो आई, वी, यू, दे के साथ गो का प्रयोग करेंगे। और अगर सिंगुलर नंबर में रखेंगे जैसे गोज, तो ही, सी, इट के साथ हम लोग क्या करेंगे? गो में यस या ईएस या आईएस जोड़ देंगे। यहाँ पर ईएस जोड़ना होगा। गोज, ही गोज, सी गोज, इट गोज, वो आवश्यकता अनुसार यस या ईएस या आईएस का यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे के साथ गो का यूज करेंगे। और सिंगुलर नंबर के रूप में अगर वर्ब रखते हैं तो ही, सी, इट के साथ गोज यूज होगा। निगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस को अगर देखें तो उसका जो प्लूरल नंबर होगा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, तो आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट गो। यहाँ पर निगेटिव है तो नॉट, डायरेक्ट नॉट जोड़ के क्या करेंगे? आई, वी, यू, दे के साथ डू लगता है और फिर उसके बाद निगेटिव वर्ड नॉट का यूज करते हैं। तो आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, इस तरह से पढ़ेंगे। इस तरह से अगर सिंगुलर नंबर में वर्ब को रखें तो ही डज नॉट गो, यानी ही, सी, इट के साथ डज और तब निगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो ही डज नॉट गो, सी डज नॉट गो, इट डज नॉट गो, है ना। इस तरह से इसको देखेंगे, ध्यान में रखना है। पहले कॉपी पर अपना लिख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे मोबाइल से और इसके बाद उसको लिख लेंगे। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव प्रश्नवाचक जो सकारात्मक सेंटेंस बनता है उसका प्लूरल नंबर है, तो उसमें क्या करते हैं? पहले डू लगाते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे से पहले डू लगाते हैं और प्लूरल नंबर में जो वर्ब है गो उसके बाद रखते हैं। तो डू, आई, गो और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। डू, वी, गो, डू, यू, गो, डू, दे, गो, है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और उसी का अगर यूज हम सिंगुलर नंबर में करते हैं तो डज देते हैं। सिंगुलर नंबर मतलब वर्ब को ख्याल करके यहाँ पर कहा जा रहा है। तो डज ही गो, डज सी गो, डज इट गो, है ना, इस तरह से यूज होता है। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव अगर कहें प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस के लिए, तो प्लूरल नंबर वर्ब रखेंगे तो डू आई नॉट गो, डू वी नॉट गो, डू यू नॉट गो, डू दे नॉट गो, है ना। डू पहले आएगा और निगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बाद आएगा। फिर अगर सिंगुलर नंबर में कहें तो डज ही नॉट गो, डज सी नॉट गो, डज इट नॉट गो, है ना। इस तरह से इसका यूज हम लोग करेंगे। अगर हम शॉर्टकट में कहें तो कह सकते हैं अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस V1, निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव के लिए डू या डज पहले लाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, और इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव के लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस भी वर्ब V1, तो इस तरह से और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन यहाँ हम विस्तार से चलें, इसलिए इस चार्ट को फॉलो कीजिएगा। यहाँ हमने गो वर्ब को लेकर चला, आप प्ले, कम और अदर मेन वर्ब को लेकर चल सकते हैं और उसका अर्थ आप समझते हुए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।